नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? सभी साथी बता दीजिएगा और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप आ जाओ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शाम की नमस्ते। चलो पढ़ने पे ध्यान दें। लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? गोमती नदी। फोन कहाँ है मेरा? जी, गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। लास्ट ये छोड़ा था हमने, ठीक है। गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है, ये लास्ट में छोड़ा था। अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे सभी साथी। जी, अब डालो कोसी नदी, ठीक है। सभी पढ़ने पे ध्यान देंगे। कोसी नदी। हाँ, आओ सभी इधर ध्यान दें। कोसी नदी। कोसी रिवर, इसके बारे में सिर्फ आपको ये याद करना है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। इसे सिर्फ इतना कहा जाता है, बिहार का शोक, शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? शोरो ऑफ बिहार। इसके विषय में आपको ये याद करना है। अब आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा रिवर, इसका उद्गम कहाँ से होता है ये बताना है। ध्यान देंगे अभी सभी साथी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो आपको मैंने बताया था, कुछ ध्यान देंगे आप सभी। ये इसका ओरिजिन होता है वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। गंगा की सहायक नदी है महानंदा। महानंदा नदी का जो उद्गम होता है, आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है।
की पहाड़ियों ठीक है, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल। फ्रॉम वेस्ट बंगाल। WB का मतलब तो आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल। इसका एग्जामिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि महानंदा नदी जो है वो क्या है, गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी का नाम बताओ। क्या पूछेगा एग्जामिनर, गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी का नाम। तो महानंदा नदी लिखेंगे, महानंदा नदी महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की, गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल। अब मैं लिखवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे हैं, इन्हें सबको लिख लो। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि, एक मिनट। हम्म घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी क्या है, घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, सरयू नदी शारदा की। इसमें कंफ्यूजन होता है, ये बात याद रखनी है। सरयू नदी शारदा की। चंबल नदी क्या गुजरात राज्य से होकर बहती है, पूछता है एग्जामिनर। चंबल नदी क्या गुजरात राज्य से होकर बहती है, तो चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है। एक आप ये याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट, गंगा नदी वो पूछता है कि चंबल नदी क्या गुजरात से होकर बह रही, तो मना कर देना। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला, इस जगह का नाम याद करना है। ये पूछा जाता है, ये जो अंबाला है ये किस स्टेट में है, हरियाणा में। अंबाला कहाँ पर है, हरियाणा में है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है।
जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। ठीक है, ये आपको मतलब इतना याद रखना है। एक बार इसका रिवीजन करा दे इस स्लाइड का, ध्यान देंगे सभी साथी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। शोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कोसी नदी को, महानंदा नदी, महानंदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? महानंदा नदी का उद्गम वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। और महानंदा नदी क्या है? गंगा की कौन से तट की सहायक नदी है? ये एग्जामिनर जरूर पूछेगा। इधर आओ, इधर आओ सभी। गंगा के बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी घाघरा की। सरयू नदी किसकी है? शारदा की। चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है। और गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच जो है अंबाला है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। ठीक, गंगा के मैदान घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। गंगा का मैदान का मैदान घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। ठीक है, गंगा का मैदान घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पूछेगा कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है, तो इन दो को याद रखना है। ठीक है, इन दो नदियों का जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। फिर एग्जामिनर पूछेगा कि घाघरा, गंडक और कोसी नदियां, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां, और कोसी नदियां कौन से हिमालय से निकलती हैं? तो घाघरा, गंडक और कोसी नदियां आपको हमेशा याद रखना है कि नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, एक और पूछा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है, ये याद करना है। ये मतलब गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स करा रही थी ना, उसका हो गया है। नहीं, जी जी, खुशबू यादव जी। ठीक है, याद कर लिया सबने। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब ये टॉपिक गंगा वाला तो फिनिश हो गया, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी इंग्लिश क्या लिखोगे, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब सिंधु नदी तंत्र बनाओ। मतलब ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो पॉइंट्स, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट,
मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेना। अब बात करते हैं हम सिंधु नदी तंत्र की। सब आ जाओ। देखो इधर ध्यान देंगे, दो पर्वत श्रेणी बना लो, लद्दाख और ये रही जास्कर, है ना। ये निकली सिंधु नदी, तमचोक से इसने एंटर किया, ठीक है। निकली, यहाँ तिब्बत है, तिब्बत की किस झील से निकली? तिब्बत में मानसरोवर झील से निकली। मानसरोवर झील से। और ये है लद्दाख श्रेणी, इसका नाम है लद्दाख रेंज। और इसका नाम है जास्कर रेंज, है ना। लद्दाख श्रेणी को काटती हुई, लद्दाख श्रेणी को देखो काट दिया ना इनने बीच में से, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के समानांतर बहती हुई ऐसे अपना जल गिराती। और चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट करती है। ये चिल्लास जगह का नाम क्या करती है? एग्जिट, एंटर दमचोक से करती है, एंटर दमचोक से। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद तो एक बार और रिवाइज करो, क्या पता और भी अच्छे से याद हो जाए। ये है इंडस रिवर, ये है इंडस रिवर, अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है। डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी, है ना, ये लिखा। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि ये सिंधु नदी का मैप है। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो आपने बोला मैम ये तिब्बत। तिब्बत की कौन सी झील से निकलती है? एक बार रिवीजन करो, मानसरोवर झील से। भारत में किस स्थान से भारत में एंटर करती है? तमचोक से एंटर करती है। और किस पर्वत श्रेणी को काटती है? देखो लद्दाख को काट रखा है ना ऊपर। आप लद्दाख श्रेणी, ये है येलो कलर की लद्दाख श्रेणी, ये है। तो इसको काट दिया ना बीच में से, तभी तो ये गई। और जास्कर, लद्दाख और ये है जास्कर श्रेणी, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है और चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट करती है। और ये है सिंधु नदी, ठीक है। ये अपना जल गिरा रही है। ये बनाया मैंने सिंधु नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। अब इसके बारे में यहां तक आपको पता चल गया ना जी। मैम थोड़ा साइड हो जाइए, लीजिए में हो गई। हाँ कल क्विज होगा, तो क्विज आप जरूर क्लास में अटेंड कीजिएगा। और आपकी
अगर आप किसी बुक से तैयारी करना चाहते हैं RWA की, वैसे आप किस बुक से पढ़ रहे हैं तो याद रखना येलो बुक और GS निधि। GS की तैयारी करनी है तो आपको 2 बुक ध्यान रखनी है, येलो बुक और GS निधि। येलो बुक और GS निधि से आप बहुत बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं साथ साथ। और क्विज आपको कल सैटरडे में ऐप पर इसी टाइम ही मिल जाएगी। क्विज लिखा हुआ आएगा, क्विज टेस्ट, तो बस पे क्लिक करके आप अपना कर लीजिएगा ऐप पर। अच्छे से क्या करना, फ़ोन में ऐप खोलना, उसमें आपका जाएंगे, हाँ, तो क्लासेस में जहाँ जाते हैं वहीं पे क्विज टेस्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं टेस्ट में। चलो अब आते हैं सिंधु नदी। इसके बारे में अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ सिंधु नदी के बारे में। इंडस रिवर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछने लगी किस किस पर्वत से निकली, किस लेक से निकली, ठीक है, ये बताओ। तो पर्वत आपका क्या नाम देंगे? मैम ये निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी से। फ्रॉम कैलाश माउंटेन रेंज। किस झील से निकली? तो फ्रॉम मानसरोवर झील से। फ्रॉम मानसरोवर लेक। फ्रॉम मानसरोवर लेक। पूछे किस ग्लेशियर से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से। पहले इसे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता था, इसको भी, है ना? ठीक, इतने से तो इसका उद्गम निकाल दिया। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज सिंगी खंबाब इन तिब्बत। सिंगी खंबाब इन तिब्बत। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है।
सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, ये बताओ। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है? तो आप क्या बोलोगे, किसको काट रही थी? लद्दाख श्रेणी को काटती है सिंधु नदी। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। फ्लोज बिटवीन, थोड़ा सा और लिख सकते हैं, लद्दाख एंड जास्कर रेंज। ये याद रखना, फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। ठीक, एक बार रिवीजन कर लें सभी साथी। देखो इधर, हाँ, सिंधु नदी का उद्गम की मैंने कहा सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है, तो आप क्या बोलोगे, कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। सिंधु नदी कितने बजे टेस्ट आएगा, जिस टाइम जिस सब्जेक्ट की क्लास होगी उसी टाइम ही आपका टेस्ट आएगा। जैसे सपोज करो मेरी क्लास है 6 PM ज्योग्राफी की, तो 6 PM ही आपको क्विज प्रोवाइड होगी ज्योग्राफी की। क्लियर? हाँ जी, 6 PM आप खुद लाइव आ जाइएगा। सिंधु नदी तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर पश्चिम दिशा में। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। जी, ठीक, हो गया। हाँ, आज तो भाई आज मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगी, मेरे सर में दर्द है, तबीयत भी खराब लग रही है। यहाँ तक हो गया। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां, आओ। मैंने सोचा ऑफ करने से अच्छा तो मैं पढ़ाई दूं, लेकिन आज ना तबीयत ठीक नहीं है। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अब तो समझ में आ गया होगा बैंक को, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब,
रावी, व्यास, व्यास हो गया, सतलुज, जास्कर व द्रास, सतलुज, जास्कर व द्रास, ये याद रखनी है। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, जास्कर और दरास। ठीक, दाएं तट की सहायक नदी इसकी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सिंधु की कौन सी है? खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित। खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित। ठीक है, खुर्रम, तोची, गोमल, ठीक है, सेंगर और गिलगित, ये आपको याद रखनी। हरियाणा में ही है जितने भी बोल रहे हैं। हाँ, अशोक यादव जी, जिसमें से मैंने पढ़ाया है उसी में से ही टेस्ट होगा। मैम बाद में भी क्विज दे सकते हैं क्या? हाँ, वो तो रहेगा, वो दे सकते हो। हाँ, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत सर दर्द कर रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है आज, कल पढ़ा देंगे इससे। ठीक है, यहाँ तक देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, क्या मैं बता रही हूँ वो पढ़ना है। टाइम हटा देंगे। हाँ, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक, चलो तो अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा? अब बताओ, यहाँ तक समझ में आया? ये देखो, एक बार देख लो मैंने क्या क्या पढ़ाया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। महानंदा नदी का उद्गम देख लो, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। महानंदा नदी क्या है? गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी। शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी। सरयू शारदा की सहायक नदी। चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है ना। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अम्बाला, जो कि हरियाणा में है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। पूछा जाता है इसलिए लिखवाया है, याद जरूर कर लीजिएगा। ये सब ये किसके बीच में है ये याद रखना। ठीक है, ये मैंने मैप बनाया अभी, और कल मैप से बढ़ाऊंगी। बस आज का सेशन यहीं पे ओवर करेंगे। पीडीएफ को सेव कर लेते हैं, सर दर्द है बहुत। ठीक है, पक्का याद कर लेना, प्रॉमिस करो। ठीक है, जितना मंडे टू
अपना फ्राइडे मैंने करवाया, सब रिवीजन कर लेना। हम्म। हाँ हाँ कुलदीप जी, ये सब मैं अभी जो है नेक्स्ट क्लास अभी सिंधु की ख़त्म नहीं होनी ना, उसमें करवा दूंगी। नहीं नहीं, जो आज पढ़ा है वो नहीं आएगा, जो पीछे का पढ़ा दिया है ना क्विज में वो आएगा। ठीक, थैंक यू।